कामसूत्र, खजुराहो और आयुर्वेद, ये तीनों प्राचीन भारत की देने हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कामसूत्र ग्रंथ क्यों लिखा गया था? खजुराहो में प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर कामुक मूर्तियां क्यों बनाई गई थी? यौन शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक क्यों किया जाता था? आयुर्वेद में ऐसी क्या शक्ति है जो बढ़ती उम्र में भी मनुष्य को जवान, जोशीला और ताकतवर बनाए रखती है? सवाल कई है तो उनके जवाब भी है। वैसे ही अगर समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी हैं। बस जरूरत है समस्याओं को जानने की, समझने की और उनके सही समाधान की। फिर चाहे समस्याएं यौन संबंधी, शारीरिक, मानसिक या निजी ही क्यों ना हो। यौन संबंधों को लेकर भले ही आज का माहौल खुले विचारों का ना हो, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। लोगों को यौन शिक्षा देना या फिर उसके प्रति जागरूक करना या यौन समस्याओं को ठीक करना प्राचीन काल में कई माध्यमों से किया जाता था। इसके उदाहरण आज भी हमारे देश में मौजूद हैं और उनमें से कई तो विश्व प्रसिद्ध भी हैं, जैसे खजुराहो का प्राचीन मंदिर, अजंता एलोरा की गुफाएं, कामसूत्र ग्रंथ और आयुर्वेद पद्धति। खजुराहो के प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर तराशी गई कामुक मूर्तियां या महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र ग्रंथ मानव जीवन में यौन सुखों को बढ़ाना, यौन शिक्षा देना, सुखमय वैवाहिक जीवन जीने की प्रेरणा देना रहा है। वहीं अगर आयुर्वेद पद्धति की बात की जाए तो आयुर्वेद प्राचीन काल से ही मानव जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने में सफल रहा है। आयुर्वेद बहुत प्राचीनतम स्थिति से है। ऋग्वेद से आयुर्वेद आया है, कुछ अंश इसका अथर्ववेद से भी आया है। ठीक इसी प्रकार कामसूत्र की रचना हमारे ऋषि वात्स्यायन ने की है, जिसमें उन्होंने कामसूत्र के अंदर बहुत सारी कलाओं का ऐसा वर्णन किया है, जिसमें कि स्त्री और पुरुष विभिन्न आसन के द्वारा किस प्रकार काम प्रक्रिया करें और वो उसको एंजॉय करें। जितना एंजॉयमेंट या जितना आनंद कोई भी कपिल अपने सेक्स जीवन में लेगा, उतना ही उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रबल होगा। इसका तात्पर्य यही है मेरा कहने का कि आयुर्वेद के अनुसार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें और शरीर में कहीं विकृति है तो उसको आयुर्वेद के माध्यम से उचित प्रकार से संरक्षण करें। जब संरक्षित शरीर होगा तो हम विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा अपने मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा अच्छे प्रकार से मैथुन कर पाएंगे, प्रक्रिया को अपना पाएंगे। दोस्तों, इस समाज में यौन संबंध बनाना ना तो कोई पाप से जुड़ा है और ना तो कोई पुण्य से। ना तो यह रहस्यपूर्ण है और ना ही यह पशुवृत्ति का हिस्सा है। यह बहुत ही समान कर्म है जो हर मनुष्य के जीवन में आता है, लेकिन इसके प्रति सजग होना, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना हर स्त्री और पुरुष के लिए बहुत जरूरी है। शिलाजीत, अश्वगंधा, सफेद मूसली, कौंच के बीज, शतावरी, अकरकरा, ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जो मनुष्य के शरीर में काम क्रियाओं के लिए ताकत देती हैं, यौन शक्ति को बढ़ाती हैं, यौन समस्याओं को दूर करती है। फिर चाहे वो रोग किसी पुरुष में हो या स्त्री में, आयुर्वेद आचार्य बहुमूल्य जड़ी बूटियों का उचित प्रयोग करके उन रोगों को दूर करते हैं। तो अगर आप या आपका पार्टनर अपनी यौन शक्ति को बढ़ाना चाहता है या किसी भी यौन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता है तो आज ही आयुर्वेद को अपनाएं और अपने जीवन में यौन सुख का भरपूर आनंद उठाएं। एक उम्र के बाद शरीर में थकान, कमजोरी और बदलाव आने लगते हैं और लाइफ की भाग दौड़ में शरीर तो खराब होता ही है, रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। पति पत्नी के बीच प्यार मोहब्बत पहले जैसा ही नहीं रह पाती। लेकिन इन आयुर्वेदिक दवाओं से लाइफ में और शरीर में इतना बदलाव आ सकता है, ये हमें नहीं पता था। सच में हम दोनों ने जब से आयुर्वेदिक दवा लेनी शुरू करी है तब से लाइफ ही बदल गई है। शरीर में ताकत, एनर्जी और माइंड भी हमेशा फ्रेश रहता है। मैंने तो अपने कई दोस्तों को बोला है कि भाई आयुर्वेदिक दवा लिया करो ताकि शरीर भी ठीक रहे और प्यार मोहब्बत में नया जोश बना रहे। सच में शरीर का कोई भी रोग हो, आयुर्वेद पद्धति में उसका जड़ से सफल इलाज संभव हो पाया है। और जब बात स्त्री और पुरुषों के यौन संबंधों की आती है या उनमें हो रही यौन समस्याओं की, तो आयुर्वेद से बेहतर विकल्प अभी तक इस समाज में सामने नहीं आया है। प्राचीन काल हो या आज का युग,
आयुर्वेद में मौजूद कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो यौन शक्ति को बढ़ाने में, शरीर में जोश, ऊर्जा, ताकत और स्टेमिना बढ़ाने में मनुष्य के काम आती रही है। और जिन पुरुषों को यौन जीवन में समस्याओं ने घेरा है, फिर चाहे वो शीघ्र पतन, शुक्राणु की कमी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी या यौन इच्छा ना होना जैसी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, उनका सफल और असरदार इलाज आयुर्वेद में पूर्ण पाया है और उन्हें पूरी तरह ठीक किया है। आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आयुर्वेद की ताकत को मानती भी है और समझती भी है। आयुर्वेद में बहुत बड़ी शक्ति का पुंज है, शक्ति का स्रोत है। किसी भी व्यक्ति को आयुर्वेद के द्वारा एक उद्देश्य माना गया है कि व्यक्ति को वो कैसे स्वस्थ रहे और कैसे अगर बीमार है तो उसको किस प्रकार हम ठीक करें। अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम अपना जीवन यापन करते हैं तो हमारा शरीर, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों अच्छे होते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ही हमारा यौन प्रक्रिया भी डिपेंड करती है। अब यौन प्रक्रिया को सही संचालन के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को दुरुस्त रखना पड़ेगा, शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, मन को स्वस्थ रखना पड़ेगा, तब हम यौन क्रिया को सही रूप में संपादित कर सकते हैं। आयुर्वेद में प्रकृति गुणों का खजाना है। इसमें मौजूद हर जड़ी बूटी अपने अंदर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के कई गुण समेटे हुए हैं। चाहे प्राचीन काल के आयुर्वेद की बात करें या आज के युग के आयुर्वेद की, आयुर्वेद ने भी वक्त के साथ अपने रूप रंग को बदला है और अपनी शक्तियों को और प्रभावशाली और गुणकारी बनाया है। किसी पुरुष के अंदर जल्दी स्खलन हो जाना, किसी उसके पुरुष के जननांग का इरेक्टाइल फंक्शन जो है प्रॉपर ना होना, इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। अब यौन प्रक्रिया के लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना जरूरी है। अच्छा स्वास्थ्य हमें आयुर्वेद के दृष्टिकोण से मिलेगा। आयुर्वेद में कौन कौन सी ऐसी औषधियाँ हैं जो काम करती हैं? जैसे नंबर 1 अश्वगंधा है। अश्वगंधा पूरे जननांग को, पूरे शरीर की मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है और मानसिक स्वास्थ्य पर भी वो एक जो शोभित प्रक्रिया होती है जिससे हम बेचैन परेशान होते हैं उसको स्वस्थ रखता है। ठीक इसी प्रकार दूसरा नंबर की जो औषधि हम प्रयोग में लाते हैं वो है शिलाजीत। शिलाजीत पहाड़ों से निकलता है, कुछ पहाड़ों के बीच बीच में वो इकट्ठा हुआ रेजिन होता है, उसको निकाल करके शिलाजीत का शोधित किया जाता है और शिलाजीत हमारी हड्डियों को, हमारी मांसपेशियों को, हमारे नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है, स्वस्थ करता है। और इसमें इतने ज़्यादा विटामिन्स की उपस्थिति पाई जाती है, आयरन की उपस्थिति पाई जाती है, मैग्नीशियम की उपस्थिति पाई जाती है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व को देता है। शतावरी भी इसी प्रकार का काम करती है, जिसका मुख्य काम स्त्री के अंदर ज़्यादा है। स्त्री के अंदर कामेच्छा का जगाना, स्त्रियों को जो उसका जननांग पार्ट है उसको मजबूती प्रदान करना, उसके अंदर इच्छा शक्ति पैदा करना, ये शतावरी का मुख्य गुण है। ऐसी क्रियाओं के द्वारा बाजार में बहुत सारे ऐसे योग भी बनते हैं जिसमें सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर के एक किसी कैप्सूल रूप में, सिरप रूप में या चूर्ण के रूप में बना करके दिया जाता है। यहाँ पर मेरा आपसे अनुरोध होगा कि दर्शकों, आप किसी अच्छे परामर्श के द्वारा आप उस दवाओं का चयन करें। केवल ये नहीं है कि शिलाजीत ली उससे लाभ हो जाएगा, अश्वगंधा लिया उससे लाभ हो जाएगा, गोक्षुर लिया उससे लाभ हो जाएगा, त्रिफला लिया उससे लाभ हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसे जो मार्केट में योग आ रहे हैं जिसमें 20-20, 15-15 दवाएं एक साथ मिलाकर के अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने उस पर क्लिनिकल ट्रायल किया है, तो ऐसी चीज़ का जानकारी करने के लिए आप किसी अच्छे परामर्शदाता द्वारा या दिए गए फ़ोन नंबर पर भी अपनी समस्या का ध्यान करा करके उसकी दवा का अच्छे प्रकार से सेवन कर सकते हैं और यौन प्रक्रिया को, यौन स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। पता नहीं लोग आजकल विदेशी दवाओं की तरफ क्यों भागते हैं, जबकि आयुर्वेद हमारे देश की सबसे बेहतरीन और सफल चिकित्सा पद्धति है।
मैं और मेरा परिवार तो शुरू से ही आयुर्वेद को मानता है। वैसे तो हमारे घर में कोई बीमारी आती ही नहीं, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम सिर्फ आयुर्वेद की दवा पर भरोसा रखते हैं। आयुर्वेद से एक तो शरीर हमेशा फिट रहता है, जोश और एनर्जी भी भरपूर बनी रहती है। लव लाइफ और रोमांस का मज़ा ही अलग लेवल का होता है। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, शरीर फिट तो लाइफ फिट, और पार्टनर खुश तो हम खुश। यौन संबंधों को या यौन क्रियाओं को बेहतर और आनंदमय बनाना सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं, बल्कि स्त्रियों में भी कई ऐसी यौन समस्याएं होती हैं या यौन इच्छा की कमी होती है, जिसकी वजह से एक आनंदमय और संतुष्ट यौन रिश्ता नहीं बन पाता है। इसीलिए आयुर्वेद में स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर का पूरा अध्ययन किया गया है और उसके अनुसार ही उन्हें एक बेहतर और सुखमय जीवन प्रदान किया गया है। स्त्रियों में भी जननांग से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं। उनका मूड स्विंग होता है, उनको श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम होती है, उनका कभी कभी मन नहीं होता, जिसके कारण मानसिक तनाव पुरुष को भी होने लगता है और स्त्री को भी होने लगता है। तो यहाँ पर मेरा कहना होगा कि पुरुष की जो औषधियाँ हैं और स्त्री की जो औषधियाँ हैं वो कुछ तो उनमें सिमिलरिटी भी है, लेकिन मुख्य जो चीज़ है, स्त्रियों के लिए अलग दवा भी है, पुरुषों के लिए अलग दवा भी है। स्त्रियों में जैसे मैं कहना चाहूँगा शतावरी का मुख्य रोल है, ठीक इसी प्रकार उसमें अशोक भी एक है, लोद्र भी एक है, पठान लोद्र भी एक है। ऐसी दवाओं के द्वारा वो अपनी जो आने वाली दिक्कतें हैं, जैसे कि ल्यूकोरिया है, जैसे कि छोटे छोटे अर्बुद या बेनाइन ग्रोथ्स हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, डिस्मेनोरिया है, मेट्रोरेजिया है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो दूर कर पाएँ। जब ये समस्याओं से दूर होंगी तो उनका यौन सुख प्राप्त करने की भी इच्छा प्राप्त होगी, तो वो अपने पार्टनर को उसके लिए तैयार करेंगी। इस प्रकार का अगर स्वस्थ यौन जीवन भी हमको प्राप्त है तो निश्चित रूप से जीवन चहुमुखी विस्तार करेगा। हम धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रूप से कर पाएंगे। आज वैसे तो आयुर्वेद में लगभग 1200 औषधियां, जड़ी बूटियों का वर्णन है, लेकिन कुछ खास जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो यौन समस्याओं को ठीक करने में और यौन संबंधों को बेहतर करने में बहुत गुणकारी और प्रभावशाली है। आज के समय में तो आयुर्वेद में कई ऐसी प्रभावशाली औषधियों का निर्माण हुआ है जिसे मॉडर्न साइंस भी मानता है। तो अगर आप भी अपने जीवन को निरोगी रखना चाहते हैं और यौन सुखों का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं और जिंदगी को जबरदस्त बनाना चाहते हैं, तो आयुर्वेद की ताकत को समझें और उसे अपनी जिंदगी में शामिल करें। कि पुराने राजा महाराजा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को, चाहे वो हकीम हो और चाहे वो वैद्य हो, उसके द्वारा ही उपचार करके इतना बड़ा यौन का आनंद लेते थे। आप लोग भी राजा महाराजा बन सकते हैं, आप लोग भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो दवाएं आपको ये आयुर्वेद की बनाई गई हैं, जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जबकि दूसरी दवाएं आपको साइड इफेक्ट दे रही हैं, जिसके कारण आपका उन पर विश्वास नहीं है, तो ऐसी चीज़ लीजिए ना जिसमें आपका विश्वास हो और आप सफल यौन जीवन को प्राप्त कर सकें। अब उसके अंदर अगर आप कामसूत्र का भी आधार ले रहे हैं तो तरह तरह के आसन के द्वारा, अलग अलग मुद्राओं के द्वारा आप और अपना जीवन साथी के साथ में आप काम इच्छा की पूर्ति करिए और उत्साह और उमंग को अपने जीवन के अंदर बनाएं। उसके लिए क्यों ना आप आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को अपनाएं, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसी चिकित्सा पद्धति है, उसका प्रमुख जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन है उसमें किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट ना होने से आपका विश्वास उसमें बढ़ता है और उसी विश्वास को, जिस चीज़ को विश्वास से आप लेंगे वो आपके शरीर को भी लगेगी, और जब आप किसी चीज़ को अविश्वास से लेंगे तो वो शरीर में उतना प्रभाव नहीं छोड़ती। आप औषधियों के चयन के लिए, अपने स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए आप परामर्शदाता से फ़ोन करके परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, जो कि निःशुल्क है।